सोवियत यूनियन से बड़ी फौज तो नहीं है इनकी, वो बहुत बड़ी सुपर पावर थे, टैंक थे, एटमी हथियार थे, मिसाइल थे, एयरफोर्स थी, नेवी थी, सुपर पावर, खलाई प्रोग्राम था उनका सबसे पहले। उनके पास 13 फील्ड मार्शल थे, 13, हमारे पास तो एक है। सोवियत यूनियन के पास 13 फील्ड मार्शल थे। वर्ल्ड वार का हीरो, वजीर दिफा, मशहूर फील्ड मार्शल जिसने बर्लिन जर्मनी को फतह किया, जॉर्ज जिकोव, वो मौजूद था। नीचे हजारों जनरल थे, उनका एटम बम भी था, लेकिन फील्ड मार्शल एटम बम सोवियत यूनियन को नहीं बचा सकी। कमजोर सियासत, कमजोर मईशत, 16 ममालिक में तकसीम कर दी। वजह करप्शन और मईशत, आवाम का एतमाद ना होना। वहां की नौजवान नस्ल भी इस वक्त बड़े गुस्से में थी, वहां भी करेंसी इसी तरह हमारी तरह तबाह थी, महंगाई हमारी तरह तबाह थी, बजट कैसा फौज पे लग जाता था, आवाम की जिंदगी बदतरीन, रियासत ताकत के इस्तेमाल में थी। वहां जो उनकी खुफिया एजेंसी थी KGB, वो दुनिया की सफाक एजेंसियों में थी। 70 साल के उस दौर में इन्होंने अगवा, कत्ल, टॉर्चर, सियासी कंट्रोल, हर किस्म का काम किया। 20 से 30 लाख बंदे कहा जाते हैं बड़े बड़े जो कैंपों में सियासतदानों को उठा के, सहाफियों को, शायर, प्रोफेसर, इन्होंने वहां मारे, वहां पर बड़ा जुल्म किया उन्होंने। ये ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें, लाखों मुहिब वतन रियासत के दुश्मन ने बना दिए। 2 करोड़ लोग जबरी मुशक्कत करते थे कैंपों में, वहां गुलाब सिस्टम था। 15 से 18 लाख लोग बेचारे तो रास्ते में कैंपों में मारे। नतीजा क्या निकला? 16 ममालिक, ये यूक्रेन, बेलारूस, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ये जो मशरिक वस्ता की रियासतें, एस्तोनिया, लिथुआनिया, आपको इसीलिए नजर आती हैं, ये इसी मजालिम की वजह से लागू। अब वहां पे भी देखें, फौज उनके लाए हुए पसंदीदा सियासतदान थे। GDP का वो भी 30% करप्शन में उड़ा देते थे। ये जरा थोड़ा सा गौर से समझिएगा। कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैंने रिपोर्ट पढ़ी पूरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बल्कि, और फिर पाकिस्तान की करप्शन की रिपोर्ट पढ़ी, हर साल $20 अरब की, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। सोवियत यूनियन में भी वहां आवाम जो थी, टैक्स, खुराक, सनत, तेल, गैस, हर चीज पर फौज का कब्जा था। जो फौजी साजो सामान था वो ब्लैक मार्केट में बिकता था, खरबों डॉलर का नुकसान। असला भी चोरी करते थे, किकबैक्स भी लेते थे, और जिस तरह पंजाब में रिश्वत की मार धाड़ है, वहां भी 10% मुल्क की GDP रिश्वत में और ओहदों की ट्रांसफर और मामला में लग जाती थी। रियासत के अंदर फौज की अपनी रियासत, ये दुकानों से बल्कि ना माल भी गायब करके ब्लैक में बेच देते थे। फिर मैशत की तबाही हुई, सनतों की तबाही हुई, ज़राअत की तबाही हुई, GDP गिरना शुरू हुई, और वो 15% GDP और बड़ी फौज ताकत रखने वाला मुल्क 16 मुल्कों में बांट गया।